इंट्रोडक्शन टू एनईटीसी सिस्टम। एनईटीसी का परिचय। एनईटीसी एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो इंडिया के हाईवेज पर व्हीकल्स से बिना रुके टोल चार्ज करता है। इसमें टैग होल्डर, इश्योर बैंक, एक्वायरर बैंक, टोल प्लाजा ऑपरेटर, एनपीसीआई और आईएचएमसीएल एनएचएआई इन्वॉल्व होते हैं। इस सिस्टम का मकसद फास्ट और कन्वीनियंट टोल पेमेंट प्रोसेस बनाने का है। NETC कंपोनेंट्स एंड लेन सेटअप। NETC कंपोनेंट्स और लेन सेटअप। NETC लेन में अलग अलग डिवाइसेस होती है जैसे RFID टैग रीडर, ऑटोमेटिक व्हीकल क्लासिफिकेशन AVC, वेट इन मोशन WIM, इमेज कैप्चरिंग कैमरास और टोल प्लाजा सर्वर, जो मिलकर व्हीकल का डेटा कलेक्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं। FAS टैग RFID टेक्नोलॉजी। FAS टैग RFID टेक्नोलॉजी। FAS टैग एक पैसिव RFID टैग होता है जो व्हीकल के विंडशील्ड पर चिपका होता है। इसमें यूनिक EPC ID होता है जो GSX स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एनकोड होता है। टैग की मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: TID मेमोरी, यूजर मेमोरी और रिजर्व्ड मेमोरी। डिजिटल सिग्नेचर से टैग की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई की जाती है। NETC ट्रांजैक्शन फ्लो। NETC ट्रांजैक्शन फ्लो कैसे होता है? जब व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरता है तो लेन कंट्रोलर RF सिग्नल से टैग डेटा रीड करता है। फिर टोल प्लाजा सर्वर उस डेटा को एक्वायरर बैंक के सिस्टम को भेजता है ट्रांजैक्शन के लिए। एक्वायरर बैंक NPCI नेटवर्क के थ्रू इश्योर बैंक से टोल चार्ज कंफर्म करता है। फिर पेमेंट प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी। NETC सिस्टम HTTPS प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन करता है फॉर सिक्योर डेटा एक्सचेंज। मैसेज साइनिंग, एन्क्रिप्शन, पब्लिक प्राइवेट की एक्सचेंजेस यूज होती है टू एंश्योर डेटा इंटेग्रिटी। हर मैसेज डिजिटली साइंड होता है और TLS सर्टिफिकेट के थ्रू ऑथेंटिकेट किया जाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग APIs। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग APIs। NETC ट्रांजैक्शंस लेन कंट्रोलर से स्टार्ट होते हैं। टोल प्लाजा सर्वर ये रिक्वेस्ट एक्वायरर बैंक को ऑनलाइन API के थ्रू XML फॉर्मेट में सेंड करता है। मल्टीपल APIs जैसे रिक्वेस्ट पे, रिस्पॉन्स पे, चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस, नोटिफिकेशन, रिक्वेस्ट प्लाजा डिटेल्स etc. सिस्टम को सीमलेसली इंटीग्रेट करते हैं। फेलियर हैंडलिंग इन NETC ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन फेलियर कैसे हैंडल करते हैं? अगर टैग नहीं पढ़ पाता, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाए तो बैकअप हैंडहेल्ड रीडर्स यूज किए जाते हैं। ट्रांजैक्शंस को 3 दिन तक ऑफलाइन भी भेजा जा सकता है विद लिमिटेड लायबिलिटी। ब्लैकलिस्ट और लो बैलेंस एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए स्पेशल बिजनेस रूल्स होते हैं। ब्लैकलिस्ट, एक्सेप्शन कंप्लायंस मैनेजमेंट। ब्लैकलिस्ट, एक्सेप्शन और कंप्लायंस। टोल प्लाजा सर्वर पर ब्लैकलिस्ट, एग्जेम्पशन और लो बैलेंस की अपडेटेड लिस्ट्स रखी जाती है जो टाइम टू टाइम सिंक्रोनाइज होती है। अगर टैग ब्लैकलिस्ट में हो तो व्हीकल लेन से पास नहीं होता। कंप्लायंस में टाइमली डेटा ट्रांसमिशन और सिस्टम ऑडिट का ध्यान रखा जाता है। वायोलेशन ऑडिट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। वायोलेशन ऑडिट और डिस्प्यूट प्रोसेस। व्हीकल क्लास मिसमैच या टोल फेयर गलत होने पर वायोलेशन ऑडिट होता है। टोल प्लाजा इमेजेस और लॉग्स अपलोड करता है। एक्वायरर बैंक ऑडिट करके डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट करता है। डिस्प्यूट्स के लिए चार्जबैक, रिप्रेजेंटमेंट, गुड फेथ जैसे डिटेल्ड डिस्प्यूट लाइफ साइकिल फॉलो की जाती है। सेटलमेंट फंड ट्रांसफर प्रोसेस। सेटलमेंट और फंड ट्रांसफर का प्रोसेस। हर दिन के ट्रांजैक्शंस का नेट सेटलमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें टोल प्लाजा ऑपरेटर और एक्वायरर बैंक के बीच फंड ट्रांसफर होता है। सेटलमेंट फाइल्स, एक्नॉलेजमेंट फाइल्स और रॉ ट्रांजैक्शन डेटा जनरेट होता है जो रिकॉन्सिलिएशन में मदद करता है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। फ्रॉड और रिस्क मैनेजमेंट।
क्लोन टैग्स या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट करने के लिए एडवांस्ड मैकेनिज्म्स है जिसमें ट्रांजैक्शन टाइमिंग और व्हीकल फोटोज वेरीफाई करते हैं। अगर फ्रॉड पकड़ा जाता है तो NHAI IHMCL कॉम्पेंसेशन फंड से कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टोल प्लाजा ऑपरेटर। टोल प्लाजा ऑपरेटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टोल प्लाजा ऑपरेटर को रिलायबल नेटवर्क मेंटेन करना होता है, ट्रांजैक्शन डेटा टाइमली भेजना होता है, बैकअप रीडर्स प्रोवाइड करने होते हैं और रेगुलर ऑडिट्स और सिक्योरिटी कंप्लाई करना होता है। वो ट्रांजैक्शन इमेजेस और लॉग्स भी मेंटेन करता है फॉर ऑडिट डिस्प्यूट। ऑनलाइन API मैसेजेस XML फॉर्मेट्स। ऑनलाइन API मैसेजेस और XML NETC में APIs के थ्रू डेटा एक्सचेंज होता है जिसमें XML फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। हर API का स्पेसिफिक XML स्ट्रक्चर होता है जैसे रिक्वेस्ट पे, रिस्पॉन्स पे, वायोलेशन ऑडिट, टैग डिटेल्स, सिंक टाइम, हार्ट बीट मैसेज etc. APIs असिंक्रोनस या सिंक्रोनस होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान समझो। अगर कनेक्टिविटी फेल हो जाए तो टोल प्लाजा और एक्वायरर दोनों पुराने SFTP बेस फाइल ट्रांसफर मैकेनिज्म पे स्विच कर लेते हैं टू एंश्योर अनइंटरप्टेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डेटा फील्ड्स। टेक्निकल स्पेक्स और इंपॉर्टेंट डेटा फील्ड्स। ट्रांजैक्शन IDs, टैग IDs, TID, टाइम स्टैम्प्स, व्हीकल क्लास, ट्रांजैक्शन अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट, एक्सेप्शन कोड्स, रिस्पॉन्स कोड्स जैसे फील्ड्स डिफाइन किए गए हैं जिन्हें मेंटेन करना जरूरी है फॉर सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी। डिस्प्यूट रीजन कोड्स। मैसेज स्पेसिफिकेशन। डिस्प्यूट्स के कोड्स और मैसेजेस। NETC में डेबिट एडजस्टमेंट, क्रेडिट एडजस्टमेंट, चार्जबैक, रिप्रेजेंटमेंट, गुड फेथ जैसे डिटेल्ड डिस्प्यूट टाइप्स है। हर डिस्प्यूट का यूनिक रीजन कोड होता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन डिफाइन होता है तो प्रोसेस डिस्प्यूट्स इफेक्टिवली। रिपोर्ट्स MIS फॉर टोल प्लाजा ऑपरेटर। रिपोर्ट्स और MIS डेली, मंथली सेटलमेंट, डिस्प्यूट्स, वायोलेशन, ट्रैफिक काउंट, ऑडिट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट स्टैंडर्ड है जो टोल प्लाजा ऑपरेटर्स को मिलते हैं फॉर बिजनेस मॉनिटरिंग एंड रेकॉन्सिलिएशन। फाइल नेमिंग एंड फाइल ट्रांसफर। फाइल नेमिंग और ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर के लिए नेमिंग कन्वेंशन स्ट्रिक्ट है जिसमें फाइल टाइप, सेटलमेंट साइकिल, प्लाजा ID, जूलियन डेट और सीक्वेंस नंबर होता है। ये एंश्योर करता है कि हर फाइल यूनिकली आइडेंटिफाइबल रहे।